नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोगों ने अभी तक मैथ्स के जो टॉपिक वाइज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने परसेंटेज पूरा किया था, है ना। बेसिक परसेंटेज सीख रखा है और हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 15 क्लास करे हुए हैं। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या होता है इसको आज हम लोग समझते हैं। पहले तो इस बात को समझते हैं कि डिस्काउंट दिया किस पर जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बेसिक सी बातें आपको समझनी है। वो बेसिक सी बातें क्या है? एक तो बात ये है कि क्रय मूल्य क्या होता है ना। क्रय मूल्य क्या होता है और एक होता है विक्रय मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है आपका अंकित मूल्य। एक होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। तो जो डिस्काउंट या बट्टा है उसका संबंध विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य से है। डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाएगा तो आप बताएं, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। और डिस्काउंट देने के बाद जो बनेगा उसे बोलेंगे विक्रय मूल्य, उसे बोलेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि किसी भी वस्तु पर डिस्काउंट कितना दिया गया है ना, छूट कितनी दी गई, तो आप बताएंगे जो छूट होती है, छूट, ठीक है, छूट बराबर होती है विक्रय मूल्य, है ना। बराबर क्या होती है? बराबर होती है अंकित मूल्य, बराबर होती है अंकित मूल्य, है ना। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होती है आपकी छूट। लेकिन अगर हमें छूट प्रतिशत पता करना है, यानी कि डिस्काउंट या बट्टा पता करना है प्रतिशत में कि छूट कितने प्रतिशत की है, तो हो जाएगा छूट, है ना, बटे अंकित मूल्य। छूट जो है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में पता करी जाती है अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो। अगर कंडीशन दी गई है कि विक्रय मूल्य के परसेंट के रूप में बताइएगा तो विक्रय मूल्य पर पता करेंगे। ठीक है, नहीं तो जो छूट प्रतिशत है वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। ठीक है, और अगर मान लो कभी आपको विक्रय मूल्य और छूट दी गई है तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? तो अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे जो अंकित मूल्य होता है वो बराबर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस छूट, विक्रय मूल्य प्लस छूट। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है कि छूट क्या है। तो आप बताएंगे जो छूट होती है वो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर होती है। अगर हमें छूट प्रतिशत बताना है तो ये बराबर होगा छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है तो रहेगा इंटू 100। और अगर हमें अंकित मूल्य पता करना है जब हमें विक्रय मूल्य और छूट दी गई है तो अंकित मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य प्लस छूट के बराबर होगा। तो ये जो थे कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो समझिएगा भाई क्या करना है आपको। देखो, एक तो बात आपको ये समझनी है कि जिस पर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा होता है वो हमेशा बेसिक होता है। अब ये जो छूट है वो किस पर दी जा रही है? तो आप बताएंगे अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य जो है वो इसका वास्तविक मान है। जो 20% की छूट है वो अंकित मूल्य पर हो रही है। तो ऐसे में हम अंकित मूल्य मान सकते हैं 100%। कितना मान सकते हैं? 100%। और अगर उस पर छूट दे दी जाए कितने की? तो आप बताएंगे 20% की। अगर उस पर 20% की छूट दे दी जाए तो ऐसे में अंकित मूल्य कितना बचेगा? तो आप बताएंगे ऐसे में उसका मूल्य बचेगा 20%। तो अंकित मूल्य पर अगर 20% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य कितना बचेगा? 80%। क्वेश्चन में कह रहा है अंकित मूल्य कितना है? 150 रुपये। और अगर 150 पर 20% की छूट देंगे तो विक्रय मूल्य बनेगा 80%। तो हमें इसका 80% निकाल देना है बस। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल, कितना आ गया? तो आप बताएंगे 15 × 8 = 120।
ठीक है। तो ये आपका आसान तरीका बना। बाकी हम बना ऐसे भी सकते हैं कि हम लोग क्या करें, 150 का 20% निकालें, फिर 150 में से घटाएं। इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया ये है कि हम अंकित मूल्य को 100% मान लें और जो डिस्काउंट दिया गया है वो 100% में से घटा दें, फिर जो बची हुई वैल्यू है वो विक्रय मूल्य है डिस्काउंट के बाद का, और हम अंकित मूल्य का उतना ही प्रतिशत निकाल दें तो हमारा सीधा विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी संख्याएं निश्चित भिन्न के रूप में हो सकती है, तो 100 में से घटाने के बाद हो सकता है आपका आंसर एकदम से ना बन पाए। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। फ्रैक्शन मेथड क्या है, तो आप बताएंगे, हम लोग 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो 20% का लिख लेंगे फ्रैक्शन, कितना होता है 1/5। अच्छा, जो लोग ये 1/5 या फ्रैक्शन ना समझ पा रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें मैंने परसेंटेज पहले पढ़ाया हुआ है, तो उस परसेंटेज के सारे वीडियो एक बार आप लोग देख डालिएगा। ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि आप ये फ्रैक्शन कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है। फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलेंगे, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे, और फ्रैक्शन की प्रत्येक संख्या किसी एक निश्चित मान को रिप्रेजेंट करती है, तो किसे रिप्रेजेंट करती है। जैसे इसमें कह रहा 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है, अंकित मूल्य पर। तो जो नीचे वाली संख्या होती है हमेशा उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है या उस चीज़ को प्रदर्शित करती है जिस पर 20% या कोई भी परसेंट परिवर्तन होता है। तो 20% परिवर्तन है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना मान लेंगे 5, और क्वेश्चन में कह रहा है अंकित मूल्य कितना है 150, तो इसका मतलब अंकित मूल्य जो 150 है वो बराबर है 5 के। तो 1 बराबर कितने के होगा, तो आप बताएंगे 1 बराबर होगा 30 के। अब 20% का डिस्काउंट ये किसके बराबर होगा, तो जो भी प्रतिशत परिवर्तन होता है वो हमेशा ऊपर वाली संख्या के बराबर होता है। अगर 5 पर 1 की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा 4, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 बराबर है 30 के, तो 4 बराबर कितने के होगा 120 रुपये के। बस यही हो गया आपका आंसर। तो फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है, फ्रैक्शन मेथड में जो नीचे वाली संख्या है यह उस संख्या को रिप्रेजेंट करेगी जिस पर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा होता है, ऊपर वाली संख्या ये उसको रिप्रेजेंट करेगी जितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ जोड़ने घटाने से बनेगा परिणाम। जोड़ने पर कब बनेगा, अगर वृद्धि का सेंस है तो जोड़ेगा और कमी का सेंस है तो घटेगा। तो डिस्काउंट से क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, तो आप बताएंगे घटेगा। तो परिणाम कैसे बनेगा, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से घटाकर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 3132 रुपये है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा बताइएगा कितने % की छूट हुई। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अंकित मूल्य कितना है भाई, कह रहा अंकित मूल्य जो है वो है कितना, तो आप बताएंगे अंकित मूल्य है 3600, और इसे छूट पर बेचा जा रहा है। भाई छूट पर बेचा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, छूट पर बेचा जा रहा है तो बिक रही है 3132 का कोई सामान बिक रहा है, तो ये डिस्काउंट कितने का दिया गया, कितने का डिस्काउंट मिला है। तो आपको क्या करना है भाई, जो आपका विक्रय मूल्य है 3600, इसमें से क्या करना है 3132 घटा देना है। तो घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 8, 9 में से 3 गया, कितना बचा, तो आप बताएंगे 9 में से 3 गया तो बचा 6, यहाँ पर बचा 5 में से 4, 5 में से 1 गया तो बचा कितना, तो आप बताएंगे 4, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, तो आप बताएंगे 4। ठीक है। तो इसका मतलब जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने का दिया गया है, 468 रुपये का दिया गया। ये छूट है, और हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है छूट प्रतिशत। हमें क्या बताना है, हमें बताना है छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो आप बताएंगे जितने की छूट दी गई है 468 की दी गई है। ठीक है। कितने पर दी गई है, तो आप बताएंगे दी गई है 3600 पर, तो आप बताएंगे 468 3600 का कितना % है, बस इसे आप हल कर लीजिएगा। तो देखिएगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल। ठीक है। बचा कितना 36 और 468, तो कितने से कट सकता है, तो आप बताएंगे 4 से कट जाएगा। 4 से ये कट गया 9 बार में, और 4 से ये कट गया 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28। ठीक है। अब ये किसी से कट सकता है, आप बताएंगे बिल्कुल। 9 से इसे काटो तो ये कटा 9 एकन 9, बचा कितना, तो आप बताएंगे 2, 9 तियाँ 27, यानी कि 13 बार में। तो इसका मतलब जो एक्चुअल डिस्काउंट है वो कितना है, तो आप बताएंगे 13% है। डिस्काउंट कितना है 13% है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी। राइट आंसर हो गया बी। ठीक है। ये प्रश्न आपका 2018 CHSL Tier 1 में पूछा गया था।
ठीक। चलिए, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा एक दुकानदार 2275 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 3250 रुपये के रूप में अंकित है, तो वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है? कितने छूट की पेशकश कर रहा है? देखो कितनी छूट है, तो आप बताएंगे देखो वस्तु कितने की है, अंकित कितना है, तो आप बताएंगे वस्तु पर लिखा हुआ है 3250 और बेची कितने में गई है? बेची गई है 2275 रुपये में। तो आपसे पूछ रहा है बताइएगा कितना डिस्काउंट बना? तो भाई ये है आपका विक्रय मूल्य और ये है आपका ये है आपका अंकित मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। अगर 3250 रुपये की कोई वस्तु 2275 में मिलती है तो कितनी छूट दी गई है? इनका डिफरेंस निकाल लो। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, है ना, डिफरेंस, तो यहाँ देखो 10 में से 5 गया 5 बचा, 14 में से 7 गया 7 बचा, ठीक है, यहाँ बचा 1, हो गया है कितना, यहाँ से आपने कैरी किया, ये हो गया 11, 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, तो बचा है 975। तो आप बताएंगे कोई वस्तु जो 3250 रुपये की है आखिरकार बेची जाती है 2275 रुपये में, ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का बनेगा? तो आप बताएंगे डिस्काउंट बन रहा है 975 रुपये का। कितने पर बन रहा है? तो आप बताएंगे डिस्काउंट तो दिया गया होगा 3250 रुपये पर, यानी कि अंकित मूल्य पर, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसे आप हल कर लीजिएगा, है ना, इसे हम हल कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 25 से देखो ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो मैं इसे 25 से ही काट देता हूँ। 25 एकन 25 बचा 7, है ना, बचा कितना 7, 25 तियाँ 75, ठीक है, 25 से ही मैं इसे काट देता हूँ। तो 25 से अगर हम लोग इसे काटते हैं, 25 से अगर हम लोग इसे काटते हैं, ठीक है, अच्छा 25 से नहीं काट रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, इसे सुनिएगा थोड़ा छोटा काटते हैं ना, मतलब छोटी छोटी संख्याओं से काटते हैं, है ना, छोटी संख्याओं से काटते हैं। तो आप बताएंगे 900 कितना था, 975 काटा जा रहा है कितने से, 3250 से, ये हो गया आपका, ठीक है, इसे हम हल कर लेते हैं। तो आपने कहा कि चलिए इसे तो हम लोग 25 से सीधा निपटा सकते हैं, इसे हम लोग काट लेते हैं 25 से। तो देखो 25 से मैंने काटा तो ये कटा आपका कितनी बार में, 25 एकन 25, फिर 25 एकन 25 बचा कितना 7, फिर 25 तियाँ 75 और 1 0, और सीधा मैंने ये काट दिया कितने बार में, 25 चौकू 100, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे मैंने 13 से काट दिया 10 बार में, 13 से मैंने इसे काट दिया, 13 सत्ते कितने होते हैं 91, 13 सत्ते 91, बचा कितना, बचा है कितना, तो 6, 13 पंजे 65, 5 बार में कट गया। 75 का 4 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा 300, डिवाइड बाई 10 है तो एक अंक बाद दशमलव, तो कितना आ गया 30%, कितना आ गया 30%। तो राइट आंसर क्या रहेगा 30%, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका CHSL टीयर 1 में पूछा गया है 2017 में, ठीक। तो ये बात समझ में आई कि छूट परसेंट कैसे निकालना है। पहले तो ये निकालना है छूट क्या होती है, तो छूट होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। सॉरी, दिमाग सही जगह काम नहीं कर रहा है क्या, हाँ कुछ और सोच रहा है इस समय, ध्यान जो है IPL पर चल रहा है हमें लगता है। तो आप बताएंगे जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, वो होता है अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। और छूट प्रतिशत कैसे निकलेगी, तो निकलेगी छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है यदि एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है, वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है। तो देखो कितने के रूप में अंकित है, कह रहा है 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है और बेची कितने की जा रही है, कह रहा बेच रहा है 1000 रुपये की। तो कह रहा है इस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया है। तो देखो कोई 1250 रुपये की वस्तु 1000 में मिलती है तो डिस्काउंट बनेगा 250 रुपये का, कितने पर, तो आप बताएंगे बनेगा 1250 पर, इस पर 1250 पर इंटू 100,
बस इसी को हल कर लो। देखो 0 से क्या हो गया, 0 कट गया, 25 से ये कट गया, 25 पंजे 125, और 5 से ये कट गया कितने बार में, 20 बार में। कितने बार में, 20 बार में। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा 20%। देखो 20% ऑप्शन में है, तो आप बताएंगे हाँ बिल्कुल है 20%। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, 20%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद 576 रुपये हो। हमसे क्या पूछ रहा है, छूट की दर। तो छूट की दर पता करने के लिए हमें क्या चीज़ें पता करनी है। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमें निकालनी है छूट की दर, या बोल सकते हैं छूट प्रतिशत, तो हमें पता होनी चाहिए छूट कितनी है। हमें क्या पता चलनी होनी चाहिए, छूट कितनी, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, अंकित मूल्य। क्योंकि जो छूट हमेशा मिलती है वो किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100, है ना। तो अब बताओ इसमें छूट कितनी है, तो आप बताएंगे छूट कितनी है, 109 रुपये है छूट। ये बात तो क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट काटने के बाद 576 रुपये है। तो ये है विक्रय मूल्य। अगर हमें विक्रय मूल्य दिया है और हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कैसे निकलता है, अंकित मूल्य निकलता है विक्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य कितना है, 576। विक्रय मूल्य 576 प्लस छूट 109 रुपये, है ना। शुरुआत में देखिएगा हम ये इस बात पर पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। इनटू क्या हो जाएगा, 100। बस इसी को हल कर लो। अगर इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 109 बटे, इसे आप सॉल्व करिएगा तो ये हो गया 9 और 76 हो गया कितना, 85, है ना, और 100, यानी कि ये हो गया 685। 685 इंटू क्या रहा, 100। इसे हल कर लो। कितने से हल कर सकते हैं, 5 से। तो 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, बचा 3, 5 सत्ते 35, और ये कट गया आपका 20 बार में। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करके ये कितना आ गया, 109 दूनी हो गया 109 दूनी हो गया 218। ठीक है, 218 और 1 0 डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 137। तो 137 से भाग दे देते हैं भाई, कितने में, 137 से भाग दे देते हैं, 137, है ना। 137 से भाग देते हैं कितने में, हाँ 2180 में। कितनी बार भाग जाएगा, तो देखो 37 दूनी 74, तो हो जाएगा 274। अगर 2 बार भाग देंगे तो इसका मतलब एक ही बार भाग जाएगा। एक बार भाग गया तो ये आ गया आपका 137, है ना। यहाँ पर बच गया 1, ये हो गया 11, 11 में से 3 गया, कितना बचा 8, ये आ गया आपका 0। अब कितनी बार भाग जा सकता है, 13 पंजे 65 और 13 छंग 78, तो लगभग 5 बार जा सकता है। तो मैंने 5 से भाग दे दिया। ठीक है, अच्छा आप 6 से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 78 13 छंग 78 है ना, तो मैं 6 बार भी भाग दे के देख सकता हूँ। तो देखो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4, हासिल कितनी हो गई 4। फिर 6 तियाँ 18 4 22 हासिल 2, 6 एकन 6 और 2 कितना हो गया 8, तो आ गया 822। लेकिन ये कितना है 810। इसका मतलब हम 6 से भाग, हम लोग इसका 6 बार भाग नहीं दे सकते। तो कितनी बार देंगे, 5 बार। 5 बार दिया तो 5 सत्ते 35 की 5 हासिल 3, 5 तियाँ 15 और 3 18 हासिल 1, 5 एकन 5 और 1 कितना हो गया 6, तो आया है 685। इसे भाई घटा लेते हैं। तो अगर हम लोग घटाते हैं तो देखो कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 5, है ना। 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ 7, यानी कि ये बचा है 125। अब भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार जा सकता है, तो देखो जा सकता है, लगभग जा सकता है 13 निम्मा 117, है ना, लगभग जा सकता है 9 बार। तो ये 15.9% आसपास में बन रहा है। क्या 15.9% ऑप्शन में है, आप बताएंगे ऑप्शन में है नहीं, तो अबाउट समथिंग आप लोग आंसर कितना लेके चलेंगे, 16%। ठीक है, क्योंकि ये 15.91 बार जा रहा है लगभग। तो अगर 15 के आसपास वाला अगर हम लोग आंसर देखेंगे 15.91, तो 14 ज़्यादा पास में या 16 ज़्यादा पास में, तो आप बताएंगे 16 ज़्यादा पास में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16%। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं।
जिनमें आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा तार्किक दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, कह रहा एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 है को 1872 रुपये में बेचा जाता है, छूट का प्रतिशत क्या है। तो देखो कोई वस्तु है जो कितने में है, कह रहा जिसका अंकित मूल्य है 2400, बेची जा रही है कैसे, कह रहा 1872 में। तो आपको बताना रहेगा छूट कितनी होगी। तो आप बताएंगे 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचा है 3, तो हो गया 13, 13 में से 8 गया, कितना बचा है 5। यानी कि जो 2400 की वस्तु है वो एक्चुअल में जब बेची जाती है कितने में, 1872 में बेची जाती है। तो डिस्काउंट कितना बन रहा है, तो आप बताएंगे डिस्काउंट बन रहा है 528 रुपये। बन कितने पर रहा है, किस पर छूट निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। तो आप बताएंगे 2400 पर इंटू क्या हो जाएगा 100। इसे हल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल, 24 से इसमें भाग दे दो तो 24 दूनी 48 बचा 4, फिर 24 दूनी 48 यानी कि कितना आ गया 22%। क्या ऑप्शन में है, आप बताएंगे बिल्कुल है। देखो ये प्रश्न आपका CPO SI में पूछा गया था 2017 में, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे भी कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, छूट प्रतिशत क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य का, तो आप बताएंगे अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य का कितना 3/4, तो का मतलब गुणा होता है, बराबर है किसके, कह रहा है बराबर है विक्रय मूल्य का 5/6 के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है तो बताइएगा छूट प्रतिशत क्या है। तो अब आपको क्या करना है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को एक तरफ कर लो और संख्याओं को एक तरफ, तो ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा विक्रय मूल्य, बटे विक्रय मूल्य बराबर क्या रहेगा, तो बराबर रहेगा 5/6। और जब इस संख्या का इधर पक्षांतर होगा तो संख्याएं क्या होंगी, पलट जाएंगी, यानी कि 4 ऊपर 3 नीचे। तो आप देखेंगे 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में, तो कितना आ गया, तो आप बताएंगे आ गया है 10 बटे कितना आ गया 9। अब ऊपर क्या है अंकित मूल्य, नीचे क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि कोई वस्तु 10 की है जो बेची जा रही है कितने में 9 में, तो छूट कितने की मिल रही है, आप बताएंगे 1 की, कितने पर 10 पर। परसेंटेज में बदलेंगे तो इंटू 100, तो 10 से ये कट गया 10 बार में, यानी कि राइट आंसर क्या आ गया 10%। राइट आंसर क्या आ गया 10%, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, समझ में आया, बढ़िया से आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, कह रहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है भाग या हिस्सा। अंकित मूल्य और किसका है, विक्रय मूल्य का, ठीक है। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे ये है 12:7, यानी कि अंकित मूल्य है 12 और विक्रय मूल्य है 7, तो डिस्काउंट कितना हुआ, आप बताएंगे 5 का, कितने पर, तो आप बताएंगे 12 पर, इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया 100। बस इसी को हल कर लीजिएगा, ठीक है। देखो कोई संख्या कट सकती है, तो आप बताएंगे हाँ बिल्कुल, 4 से ये कट जाएगा 3 बार, 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार में, 4 का 25 में गुणा करिएगा, सॉरी 4 से ये कटा 3 बार में, 4 से ये कट गया 25 बार में, तो 25 का 5 में गुणा करिएगा, कितना आएगा 125 बटे क्या आ जाएगा 3, 3 से भाग दे दो तो गया 3 चौकू 12, फिर 3 एकम 3, फिर दशमलव, फिर 3 एकम 3, बचा कितना 2 है ना, तो हो गया 20, यानी कि कितना आ जाएगा 6-7, तो आ जाएगा 41.67 हो गया राइट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है भाई, तो कह रहा 10% की छूट देने पर एक टोस्टर की बिक्री कीमत 18,000 रुपये है। यदि छूट 37.5% दी जाती है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा।
तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। तो देखो ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। 10% छूट का बिक्री मूल्य आपको दिया गया है और आपसे 37.5% की छूट का बिक्री मूल्य पूछा गया है। तो आप समझ जाएंगे कि भाई जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगर आपका अंकित मूल्य है 100%, तो इसमें 10% छूट का बिक्री मूल्य क्या बनेगा। तो आप बताएंगे 10% छूट का बिक्री मूल्य बनेगा 90%। इन्होंने कहा है 10% छूट का जो बिक्री मूल्य है वो है 18,000 रुपये। ठीक है। आपसे कह रहा है कि बताइएगा अगर छूट दे दी जाए कितनी, 37.5% की, तो इसका बिक्री मूल्य क्या होगा। तो 37.5 इसमें से घटा दो, बचेगा कितना, 62.5। यानी कि हमें दिया गया है 90% बराबर। तो जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, भाग। तो हमें दिया है 90% बराबर और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 62.5% बराबर। बस इसी को हल कर लो। देखो 0 से 0 कट गया, इससे आप काटेंगे तो ये कट गया आपका 200 बार में, यानी कि आपका आ गया है 200 इंटू 62.5। इसको हल कर लो। हल करेंगे, देखो 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 2 दूनी 4 और एक कितना हो गया 5, और फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 ये वाले 0। अब एक अंक बाद क्या हो जाएगा भाई, आप बताएंगे एक अंक बाद आ जाएगा दशमलव, यानी कि 12,500। तो 12,500 मतलब बी हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आया। एक आपको 10% छूट का बिक्री मूल्य दिया गया था और आपसे 37.5% छूट का बिक्री मूल्य ही पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा एक घड़ी का मूल्य 230 रुपये है, वह 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 12% छूट पर घड़ी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 88%। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 230 इंटू 88%। ठीक है, 88% यानी कि 88/100। इसे आप लोग हल कर लेंगे और आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे स्वयं से। आधी हिंट मैंने दे ही दी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है, तो कह रहा एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तकें खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। यानी कि 1500 रुपये पर 15% छूट देने के बाद उसे कितने रुपए देने होंगे ये आपको बताना है। तो हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया हुआ है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हालांकि 2 हो गए हैं, एक 10 नंबर और एक 11 नंबर। इनका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ऐसी आशा है कि क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले किसी क्लास में ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। अच्छा, एक जीएस की जो है सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट करी गई है, उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है ना, अच्छे प्रश्न हैं उसमें। जीएस से संबंधित प्रश्नों का एक श्रृंखला, प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है स्टार्ट की गई है, उसके क्लासेस को भी आप लोग देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो उसे भी लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों।